अब हम मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और इन मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स में हम हरकत के पैरामीटर्स और फोर्स की जो क्वांटिटेटिव नेचर है उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, फिर हम सवाल को देखते हैं कि सवाल क्या है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो अप्रोच होनी चाहिए वो किस किस्म की होनी चाहिए उसको भी हम डिस्कस करेंगे। सवाल ये है कि अ बुलेट हैविंग a mass of 0.005 kilogram is moving with a speed of 100 मीटर पर सेकेंड। एक गोली है जिसका मास आपको बता दिया गया है। पहली चीज़ जो आपको सवाल में गिवन है वो कितनी गिवन है? 0.005 किलोग्राम। और ये चीज़ क्या है? मास। तो पहली चीज़ मास गिवन है और 0.005 किलोग्राम उसकी वैल्यू दी गई है। इस मूविंग हरकत कर रही है विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो गोली हरकत कर रही है। इट पेनिट्रेट्स इनटू अ बैग ऑफ सैंड एंड ब्रॉट टू रेस्ट आफ्टर मूविंग 25 सेंटीमीटर इनटू द बैग। ये गोली रेत का एक बोरा या थैला होता है, जिस तरह आटा होता है उसी तरह रेत का थैला या बोरा आप सपोज कर लीजिए, उसमें ये दाखिल हो जाती है और 25 सेंटीमीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाती है। रेस्ट, रुक जाती है, इस पे गौर करना है। रेस्ट, ठीक है ना, रुक जाती है गोली। कह रहे फाइंड द डेसिलरेटिंग फोर्स ऑन द बुलेट। गोली पर अमल करने वाली डेसिलरेटिंग फोर्स यानी कि सुस्त कुन कुव्वत, मुखालिफ कुव्वत जो गोली को रोकने का सबब बनी है, वो कुव्वत मालूम करें। ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम इन विच इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, और वो टाइम भी मालूम करें जितनी देर में ये गोली रुक जाती है। तो ये वो सवाल है जो हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। और इस सवाल के अंदर आपको डेफिनेटली हरकत नज़र आ रही है और हरकत ख़त्म होने की बात भी हो रही है। और हरकत ख़त्म करने के लिए कौन सी चीज़ असरअंदाज हो रही है? फोर्स। तो देखते हैं कि कौन से फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले किसी भी जिस्म की हरकत को, मोशन को मैथमेटिकली एनालाइज करने के लिए जो काम हम करते हैं वो याद कीजिए क्या था, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, उनको हम बोलते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो यहाँ मैं आसानी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन लिख देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इक्वल्स Vi प्लस AT। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S इक्वल्स VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AS इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। और क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ फोर्स की जरूरत पड़ेगी हमें, तो वह हमने फॉर्म लिख दिया F इक्वल्स MA। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अप्रोच यही होनी चाहिए कि आप न्यूमेरिकल को पढ़कर ये समझे कि उसमें क्या बात बताई जा रही है, और फिर उस चीज़ के हवाले से जो भी फॉर्मूला उसको साइड में एक तरफ लिख लें और फिर उन फॉर्मूले की कंडीशन को अप्लाई करें। खुद ब खुद न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। अब हम सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहली चीज़ जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है वो ये कि जो इन्फॉर्मेशंस आपको मिल रही हैं गिवन क्वांटिटीज़ के हवाले से और रिक्वायर्ड क्वांटिटी के हवाले से, उसको एक जगह पर जमा कर लें। और एक जगह पर जमा करने के लिए हम क्या करते हैं? डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले डेटा बनाने की कोशिश करते हैं। डेटा में तमाम बातें लिख दीजिए जो गिवन हैं और जो रिक्वायर्ड हैं, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। सबसे पहली चीज़ जो सवाल में गिवन है वो क्या है? मास। मास को किससे जाहिर करेंगे? m से। और उसकी वैल्यू कितनी गिवन है? 0.005 किलोग्राम। ठीक है, यहाँ पर हमें करना ये है कि हमें तमाम की तमाम चीज़ें सिस्टम इंटरनेशनल के लिहाज से यूज़ करनी है। जो यूनिट सिस्टम हमें यूज़ करना है वो है MKS यानी SI सिस्टम। तो मास 0.005 किलोग्राम जो कि MKS सिस्टम के मुताबिक SI यूनिट है, तो इसीलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। आगे चलिए, ये बुलेट हरकत कर रही है मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ये बुलेट हरकत कर रही है। कोई भी चीज़ जिस रफ्तार से भी हरकत कर रही होगी उसको हम लेंगे इनिशियल स्पीड, इब्तदाई रफ्तार। तो यहाँ पर इनिशियल स्पीड कितनी गिवन है? 100 मीटर पर सेकेंड। अगेन स्पीड का ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसलिए इसको हमने चेंज नहीं किया। आगे चले, इट पेनिट्रेट्स, गोली दाखिल हो जाती है इनटू अ बैग ऑफ सैंड, बैग ऑफ सैंड में दाखिल हो जाती है, एंड ब्रॉट टू रेस्ट, और फिर रुक जाती है। अब रुकने का क्या मतलब है? जब बुलेट रुक गई तो जाहिर है उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। तो कौन सी वेलोसिटी 0 हुई? इनिशियल तो 100 थी, डेफिनेटली जो वेलोसिटी 0 हुई उसको आप क्या कहेंगे? फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 मीटर पर सेकेंड। क्यों? यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि सवाल में मेंशन है कि बुलेट रुक गई, रेस्ट में आ गई।
और कितना फासला तय करने के बाद ये बुलेट रुकी है? 25 सेंटीमीटर। फासले को हम जाहिर करते हैं एस से, 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट क्या होता है? मीटर, जबकि यहां पर क्या है? सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर से किस पे कन्वर्ट करेंगे? मीटर में। अब सवाल ही पैदा होता है कि सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करें? तो याद रखिए एक बुनियादी उसूल, जब आप छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो आपको करना होता है डिवाइड, और जब आप बड़े से छोटे की तरफ जाते हैं तो आपको करना होता है मल्टीप्लाई। आपको सेंटीमीटर से मीटर में आना है, मीन्स छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में आना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 25 डिवाइड करेंगे। अब सेंटी का मतलब क्या होता है? 100, सेंचुरी 100, ठीक है ना। तो सेंटी का मतलब हो गया 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितना आ गया? 0.25। अब देखिए मीटर में कन्वर्ट हो चुका है, तो इसको हमने लिख दिया 0.25 मीटर। मालूम क्या करनी है आपको? डेसिलरेटिंग फोर्स। डेसिलरेटिंग फोर्स का मतलब आपको ऐसी फोर्स मालूम करनी है जो कि नेगेटिव नेचर की होगी, और आपको क्या मालूम करना है? वो टाइम जितनी देर में बुलेट रुक जाती है। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फोर्स मालूम करने के लिए गौर करें, कौन सा फॉर्मूला क्वांटिटेटिवली हम पढ़कर आए हैं? न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जरा चेक करें कि फोर्स मालूम करने के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं क्या वो आपके पास हैं? पहली चीज़ आपको मास पता होनी चाहिए, तो चेक करें क्या मास है? यस, आपको मास गिवन है। चेक करें क्या आपके पास एक्सीलरेशन है? एक्सीलरेशन आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें फोर्स निकालने के लिए पहले क्या मालूम करना होगा? एक्सीलरेशन। तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। पहले मैं मालूम करूंगा एक्सीलरेशन। अब चेक करते हैं कि एक्शन कैसे मालूम किया जाए। तो देखिए एक्सीलरेशन का ताल्लुक हरकत से है, और हरकत यानी मोशन के लिहाज से 3 इक्वेशन हमारे पास हैं। देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन से एक्सेशन मालूम करना चाहता हूं तो मुझे वी एफ पता होनी चाहिए, बिल्कुल मालूम है। मुझे वी आई मालूम होना चाहिए, बिल्कुल मालूम है। मुझे टाइम मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम। तो फिलहाल हम ये वाली इक्वेशन यूज़ नहीं कर सकते। और अगर मैं सेकेंड इक्वेशन से एक्सीलरेशन मालूम करना चाहता हूं तो यहां भी वही मसला है, टाइम मुझे मालूम नहीं है, तो मैं ये वाली इक्वेशन भी फिलहाल यूज़ नहीं कर सकता। तो अब कौन सी इक्वेशन बाकी बच गई? थर्ड इक्वेशन। अगर मैं एक्सेशन मालूम करना चाहता हूं तो मुझे डिस्टेंस पता होना चाहिए, मालूम है। फाइनल स्पीड, इनिशियल स्पीड मालूम होनी चाहिए, मालूम है। मैं थर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके पहले क्या निकालूंगा? एक्सेलेरेशन। अब वो काम कैसे होगा यहां देखते हैं। फर्स्ट, फाइंडिंग एक्सेलरेशन। 2as इक्वल्स vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। 2 एक्सेशन हमें मालूम करना है, वैल्यूज पुट करते हैं जो जो आपको गिवन है रिस्पेक्टिव जगह पर। s 0.25 यहाँ पुट कर दिया 0.25 राइट हैंड साइड पर। स्क्वायर ऑफ फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी मीन्स 0, तो 0 का स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इज 100, तो यहाँ लिख देंगे 100 का स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। 0.25 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन। 0 का स्क्वायर मीन्स 0, 100 के स्क्वायर का मतलब हो गया 10,000। आपको मालूम करना है एक्सीलरेशन। जो चीज़ मालूम करनी हो उसको इक्वेशन के एक साइड पर अकेला करना पड़ता है, तो हम फॉर्मूले को अरेंज करते हैं, एक्शन को सेपरेट करते हैं। एक्शन के साथ 0.5 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो जो चीज़ मल्टीप्लाई होती है मैथमेटिकल रूल के मुताबिक दूसरी तरफ जाकर वो क्या होती है? डिवाइड हो जाती है। तो मैं 0.5 से डिवाइड कर दूंगा 10,000 को। सूरत हाल क्या हो जाएगी? अब देखिए सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाएगी कि एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन 10,000 डिवाइडेड बाय 0.5। तो डेफिनेटली अगर मैं डिवाइड करता हूं तो एक्सेशन बराबर हो जाएगा 20,000, और यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिस्टम इंटरनेशनल के मुताबिक आपने यूनिट इस्तेमाल कर लिया। तो हमें एक्सेशन मालूम नहीं था, हमने मालूम कर लिया। यहाँ एक्शन के साथ नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि रिटार्डेशन,
यानी कि डेसिलरेटिंग एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, गोली को रोकने वाला, गोली की हरकत को खत्म करने वाला एक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। तो एक्शन मालूम कर चुके हैं, अब हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करके फोर्स निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या थी इक्वेशन नंबर 1, F बराबर है मास इनटू एक्सीलरेशन। F इक्वल्स मास की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 0.005। ये देखिए मास आपको गिवन है 0.005 किलोग्राम, और एक्सीलरेशन जो कि नेगेटिव साइन के साथ हमने मालूम किया है वो कितना है 20,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जवाब आ जाएगा विद नेगेटिव साइन 100 न्यूटन। हमें क्या चीज मालूम करने के लिए कही गई थी, हमें मालूम करने के लिए कहा गया था कि डेसिलरेटिंग फोर्स मालूम करें, ऐसी फोर्स जो बुलेट की हरकत को रोकने का सबब बन रही है, यानी अपोज कर रही है। तो डेफिनेटली अगर वो फोर्स अपोज कर रही है तो नेगेटिव साइन के साथ होनी चाहिए। तो आप देखिए ऑटोमेटिकली फोर्स का जवाब नेगेटिव साइन के साथ आ गया, जो ये बता रहा है कि यहां पर फोर्स डेसिलरेटिंग टाइप की है, यानी अपोजिंग टाइप की है। जब भी अपोजिंग फोर्स, डेसिलरेटिंग फोर्स, रिटार्डिंग फोर्स या फ्रिक्शनल फोर्स की बात होगी तो वहां पर जवाब अमूमन फोर्स का नेगेटिव साइन के साथ ही लिखा जाता है। तो यहाँ पर पहला वाला न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। आपने देखा कि न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अप्रोच क्या होनी चाहिए, जो कंडीशन बताई गई है उस कंडीशन के मुताबिक तमाम रिक्वायर्ड फार्मूले एक जगह पर लिख लें और फिर कंडीशन के मुताबिक फार्मूलों को अप्लाई कर दें। खुद ब खुद तरीक़ेकार सही तरीके से होता जाएगा और फिर आप आराम से सही आंसर हासिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको पहला प्रॉब्लम समझ आया होगा। हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मज़ीद प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छी तरीके से इसको बार बार प्रैक्टिस में लेकर आइए ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस जो आप छोटी क्लास में भी करके आएँ, फॉर्मूले को प्रैक्टिस और अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। थैंक यू।